फाइनली 2025 के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसका जानना चाहते हैं कि इसका बेसिकली एडमिशन प्रोसेस कैसा है और इसको लेना क्या वर्थ है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों इसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए, फिर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूंगा। बिल्कुल डिटेल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे होंगे। पहली चीज क्या है कि इसको लेटेस्ट ही NAC A++ का एग्रीडेशन मिला है, जो कि बहुत यूनिवर्सिटीज को नहीं मिलता है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज को ये मिल पाता है। बाकी जहां तक बात करें इसकी फीस की, तो फीस भी इसकी अफोर्डेबल बन जाती है अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप्स अच्छी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे 40% 50% स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप एग्जाम दे तो इसका अभी मैं इसके बारे में आगे डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही साथ जाकर के आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स की जहां तक बात आती है तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिलती है। एवरीथिंग जितने भी, अगर मैं इंजीनियरिंग को ले लूं या किसी भी कोर्स में बात करी जाए तो इंजीनियरिंग में अगर आप CSE जैसी ब्रांचेस लेते हो तो 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, 20+ कंट्रीज के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी आप बना सकोगे, साथ ही साथ आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह सकोगे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो टॉप नॉच है, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस में बताऊं ना, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं पर्सनली विजिट किया हूं। वहां की लाइब्रेरी, वहां के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां के क्लासरूम, हर एक चीज मैं जा करके देखा हूं फिजिकली। तो काफी बड़ा था कैंपस, पैदल घूम भी नहीं सकते थे, उल्टा कार से घूमना पड़ता था, क्योंकि इतना बड़ा 600 एकड़ का कैंपस है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मेरे को लेना चाहिए नहीं भरना चाहिए, तो अगर टायर 2 टायर 3 जो कॉलेजेस हैं उनके कंपैरेटिवली इसकी प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, अच्छा आपको माहौल देखने को, एनवायरनमेंट अच्छा देखने को मिलता है ओवरऑल, तो इस वजह से आपको यहाँ पे एडमिशन लेने चाहिए। अगर आपको IIT NIT बहुत ही टॉप जो कॉलेजेस हैं आपकी फील्ड के उनमें मिल रहा है तो क्यों जाओगे इसमें, फिर नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपको उन कॉलेजेस के नहीं मिल रहे हैं देन यू कैन गो फॉर इट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली एडमिशन प्रोसेस क्या है। स्टेप 1 की बात करें तो देखो है क्या कि अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, चाहे इंजीनियरिंग हो गया, कोई भी कोर्स हो, अंडर ग्रेजुएट, PG कोर्सेस, ठीक है, BBA MBA, कोई भी कुछ भी करना है ना, तो LPU नेस्ट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देते हो LPU नेस्ट का, देन जो आपको स्कॉलरशिप्स जो मैंने बताया 40% 50-60 इतनी ज्यादा जो मिलती है आपकी फीस के ऊपर, तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। ऐसे लग रहा होगा 40-50, लेकिन ये होता बहुत ज्यादा है, 50,000 1 लाख ऐसे मतलब स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन LPU नेस्ट का पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के लिए कैसे अप्लाई करना है उसकी हमने ऑलरेडी बच्चों वीडियो बना रखी है, वहां से देख करके अप्लाई कर लोगे। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं उस पर क्लिक करोगे, वहां से जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट इसकी खुल जाएगी एंड वहां से आपको एक कूपन कोड भी ऑलरेडी उस पर लग जाएगा, जिससे कि 1000 रुपीज का जो फॉर्म है फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, वो ओनली आपको 800 रुपीज में पड़ जाएगा, यानी कि 200 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट अभी के लिए आपको मिल रहा होगा। तो जितने ही बच्चे आप लोग कभी भी वीडियो को देखोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन से ही जाना, वरना बाद में दिक्कत आती है कि मुझे नहीं हो पाया, मुझे नहीं मिला, मुझे डिस्काउंट नहीं मिला। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन से जाना, अप्लाई करना, 200 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। अब देखो बच्चों स्टेप 2 क्या है। तो अब हमें एग्जाम देना है। एग्जाम देने के लिए यहाँ 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो घर बैठे हम लोग दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड होता है जिसे कि प्रोक्टोर्ड मोड भी कहते हैं, एंड एक ऑफलाइन सेंटर पे जा करके दे सकते हैं। तो ऑफलाइन में भी काफी सारे सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑनलाइन तो आप लोग आराम से दे ही सकते हो। उसके लिए हमें पहले एग्जाम स्लॉट चूज करना होगा। एग्जाम स्लॉट चूज कर लो किस डे में देना है, फिर जाकर के स्टेप 3 बेसिकली क्या है, आप एग्जाम देने जाओगे, आपका एग्जाम हो जाएगा, राइट, एग्जाम कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 में आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज क्या है कि आपका रिजल्ट आएगा। जो आपने एग्जामिनेशन दिया उसका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में आपका लिखा हुआ कि ये स्कॉलरशिप है, आपको इतनी ही फीस पे करनी पड़ेगी। मान लो 1 लाख रुपए उसकी पर ईयर की फीस है, आपको हैवी डिस्काउंट मिल गया है, 60,000 ही भरना पड़ रहा है, 70,000 ही भरना पड़ रहा है, जो भी है, जितनी भी आपके कोर्स की फीस है। अब आपको पता चल गया कि मेरे को कितनी स्कॉलरशिप मिली। नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या है कि आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब ऑनलाइन ही ये सारा प्रोसेस होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि बेसिक आपका हो गया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई, क्लास 10th की मार्कशीट हो गई, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ, ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी कर लेने होंगे जब उस टाइम पे एडमिशन होने वाला। जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है कि यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं कि इतना आपको मिनिमम डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ कोर्सेज के लिए बता दो, इंजीनियरिंग कोर्स है 15,000 रुपीज हो गया जैसे उसका, तो ऐसे हर कोर्स के लिए अलग है मिनिमम डिपॉजिट, तो वो फिर पे करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आपने मिनिमम डिपॉजिट कर दिया तो जो रिमेनिंग बचा वो पूरा का पूरा फुल फी पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, पूरे 1 ईयर का या फर्स्ट सेमेस्टर का। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा जो रिमेनिंग आपका बच गया है। इसके बाद जब आपका ये पेमेंट भी हो गया और फिर आपकी ऑफलाइन क्लासेस सब भी शुरू
हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। बाकी बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर मैंने फेज 1 अटेम्प्ट किया, मुझे उतनी अच्छी स्कॉलरशिप मुझे नहीं लग रहा मिली, तो फेज 2 में मैं क्या दे सकता हूं? तो आप लोग दे सकते हो, बट स्कॉलरशिप धीरे धीरे करके घट जाती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, बट हाँ, फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक है, वहां से अप्लाई करो। 200 रुपीज का डिस्काउंट फ्लैट मिलने वाला है। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो कूपन कोड की, जिस 200 रुपीज का अपने फ्रेंड्स को भी तुम्हें डिस्काउंट मिल जाए, इसलिए सभी को शेयर कर दो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।